हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आपके चैनल मैथ्स विद एसएन सर पर आपका स्वागत करता हूं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ट्रिगो सीरीज़ लेकर चल रहे थे, तो ट्रिगो सीरीज़ का ये आज हम लोग एंगल को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा स्टार्टिंग ट्रिगो का कल पिछले क्लास में हम लोग डेफिनेशन सीखे थे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग एंगल के बारे में सीखेंगे व्हाट इज एंगल। अगर एज ए डेफिनेशन हम देखें तो हम इसको ये बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल। अब इसका क्या मीनिंग है कि फ्रॉम इनिशियल साइड, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक लाइन लें और उसको हम इस तरीके से एक नाम दे दें, ठीक है, और यहाँ इस साइड्स को इस चीज़ को जिसका वन एंड इन्फिनाइट तक जा सकता है और वन एंड एक टर्मिनेट क्या हुआ है, ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। और इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये कह सकते हैं इनिशियल साइड। अब इसको हमने क्या क्या, सपोज अबाउट द वर्टेक्स और अबाउट द एनी पॉइंट्स जिसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, वो जो पॉइंट है जिसके अबाउट हम इस रेस को, ये रेस जो है, इस रेस को हम रोटेट करना चाह रहे हैं कुछ अमाउंट्स ऑफ एंगल लेने के लिए, तो उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। अब जैसे इसको हम इसके अबाउट हम इसको रोटेट किए तो हमारा नया पोजीशन क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अगर ये इनिशियल पोजीशंस को अगर हम ओ ए नाम दें तो ये न्यू पोजीशन हमारा क्या गेन किया, ओ ए डैश इनिशियल क्या। तो ये जो एंगल बना, ये जो रोटेशन हुआ, जितना यहाँ से जीरो से लेकर के जितना ये रोटेट किया, उसके अमाउंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कोण कहते हैं। अब ये एंगल दो तरह से, अब ये दो तरीके से ये रोटेट कर सकता है, एक तो इस डायरेक्शन में और एक अदर डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का नाम दिया गया, इसको अगर आप ध्यान देखिएगा तो ये रोटेट इस तरीके से कर रहा है। तो इसको हम ये किस तरीके से रोटेट कर रहा है, अगर हम देखें तो ये किस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो अगर आप देखोगे तो घड़ी का ये जो है, घड़ी हमारा मान लो कि ये 12 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, ये आपका जो है 9 बज रहा है और ये 3 बज रहा है। तो घड़ी का जो सुई है वो प्राय क्या है, इस डायरेक्शन में चलता है, तो ऐसा डायरेक्शन जो घड़ी की सुई, घड़ी के जैसा चल रहा हो या उसके जैसा ही वो मूव कर रहा हो, उसी जैसे का रोटेट कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। और जो घड़ी के उल्टी दिशा में मूव कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसको एक और नाम है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी जो क्लॉकवाइज है उसके काउंटर कर रहा है, यानी अपोजिट में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या, एंटी क्लॉकवाइज में जब कोई एंगल फ्रॉम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड, इस साइड को जो जहाँ से ये अमाउंट बनाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड बोलते हैं। तो अगर कोई रेस इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन की ओर जाता है किसी क्या है, वर्टेक्स के रेफरेंस में, तो वो जो एंगल होता है, वो जो अमाउंट ऑफ द रोटेशन क्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और ये एंगल क्या होगा, यानी क्लॉकवाइज अगर हम लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एंगल मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ये बात याद रखना है कि कोई भी, अब आपको डिफाइन कैसे कर सकते हैं एंगल को, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल साइड अबाउट अ वर्टेक्स इज कॉल्ड एंगल। और एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा होगा, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है। तो ये इस तरह का एंगल्स जब भी हम लेंगे, क्या करेंगे हम लोग,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल लेते हैं। लेकिन ज्योमेट्री में, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में दो ही तरह का एंगल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन ज्योमेट्री में कई एंगल्स हैं। देखिए आप रेफ्लेक्स एंगल देखेंगे, एक्यूट, राइट एंगल, इस तरह से बहुत सारे एंगल्स के टाइप हैं अगर आप ज्योमेट्री में देखें। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में दो ही तरह का एंगल्स होता है, एक हो गया पॉजिटिव एंगल, एक होगा निगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल का हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर लिए। क्या किए, फिर से हम एक बार और रिपीट करें। अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल साइड अबाउट अ वर्टेक्स इज कॉल्ड, क्या होगा, एंगल, एंड द पॉजिटिव एंगल कैन बी टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव एंगल के। अब हम लोग चलते हैं कि अगर हम कोई भी एंगल्स को हम इनिशियल साइड इस तरीके से लें, वर्टेक्स इस तरीके से लें, इनिशियल साइड्स, और इसको ये एक हम टर्मिनल साइड ले लिए, मतलब ये एक एंगल बना रहा है, एक अमाउंट ऑफ रोटेशन हो रहा है फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल साइड, फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल साइड इन, यहाँ पे हम आपको बताए थे कि ये वाला चीज़ एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वाला चीज़ क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर हम रोटेशन क्लॉकवाइज करें यानी घड़ी की दिशा में करें तो एंगल को जो लिया जाता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव में होता है। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल आपका बन रहा है क्लॉकवाइज में, तो उसको हम लोग क्या एंगल किस तरीके से कंसीडर करेंगे, नेगेटिव एंगल। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर दें, सपोज ये अगर ये एंगल है, ये 40 डिग्री बना रहा है, लेकिन अगर इसी को, ये हमारा इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है, और ये है क्या, टर्मिनल साइड है। अगर इसी एंगल को हम -40 लिखना चाहते हैं तो हमको ऐसे करना होगा, और डायरेक्शन क्या करना होगा, इधर करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -40 डिग्री होगा। यानी नेगेटिव एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या कहा, दो एंगल्स पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव एंगल का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एंगल्स के मेजरमेंट करने का कितने सिस्टम है, उन एक एक सिस्टम का हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।